जय हिंद फ्रेंड्स। हम लोग देखने वाले हैं हिस्ट्री, और हिस्ट्री में एकदम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें जो है इसी तरीके का एक लेक्चर मिला था, बट जो है वहाँ पे हम आप लोगों के सामने फेस टू फेस थे। बट जो है इसमें इस तरह से कोई आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जो है ऐसा हम चाहते हैं कि कोई भी साक्ष्य जो आपके सामने रखे जाएँ, जितने भी तथ्य आप लोगों के सामने रखे जाएँ, वो आपके सामने जो है इस तरीके से एक PDF के रूप में हो, जिससे जो है आप लोग अच्छे तरीके से नोट्स भी बना सकें। और साथ साथ उसे जो है अपलोड करने में काफ़ी सारी दिक्कतें आती हैं। तो इस समय थोड़ी सी टाइम जो है कम पढ़ने की वजह से क्लासेस काफ़ी दिनों से नहीं हो रही थी। बाकी जो है अभी आप लोगों की क्लास आई होप कि हो सकता है कि जो है चलें। अभी पूरी ग्रांटेड तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो है कोशिश करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला हम बात करते हैं हिस्ट्री। ठीक है, इसमें इतिहास में हमें क्या क्या देखना है। तो आपको बताएं, जो भी हमारा इतिहास होता है, इतिहास किसे कहते हैं? तो हमारे अतीत का अध्ययन ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। जितने भी हमारे पूर्वज लोग हैं, उन्होंने क्या कार्य किया है, उनकी क्या क्या उपलब्धियां रही हैं, वे सभी का जो कुछ भी हम अध्ययन करेंगे, ठीक है, यही क्या कहलाएगा? यही हमारा इतिहास कहलाता है। इतिहास के जनक कौन है? तो इतिहास के जनक हेरोडोटस हैं। सबसे पहले जो है इतिहास के जनक किसको माना गया है, किसको कहा जाता है? तो हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। इतिहास को हम 3 कालखंडों में बांटकर पढ़ेंगे। जी हाँ, हम इसको तीन कालखंडों में बांटेंगे। आपको हम बता देते हैं कि ये कौन कौन से कालखंड हैं आप लोगों के सामने, और इसी से जो है आप लोगों को ध्यान देना है कि और हम जो है इसी तरीके से एक एक कालखंड को निपटाते हुए चलेंगे। आपको बता दें कि सबसे पहला जो हमारा कालखंड रहेगा वो रहेगा प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में आप लोग देखेंगे, ठीक है, प्रागैतिहासिक काल में आप लोगों को क्या मिलेगा कि यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको पूरा पाषाण काल यानी कि पत्थरों का युग पढ़ना है हमको। जब जो है मानव पत्थरों का प्रयोग करता था, उससे हथियार बनाता था, ठीक है, उससे अपने ज़रूरत की चीज़ों को जो है बनाता था, तो इसे जो हम लोग कहेंगे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। इसे 4 भागों में डिवाइड किया जाता है। 4 भागों में जो है इसे बांटा जाता है। लेकिन इसमें जो है जो हम देखने वाले हैं, तो इसमें हम एक एक बात को जो है डिटेल में देखेंगे, और कौन कौन से काल में क्या क्या उपलब्धियां मानव ने जो है अर्जित की है, तो इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। इसके बाद जो दूसरा हमारे सामने रहने वाला है वो है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल, और आपको बता दें कि ये प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में अभी हम देखने वाले हैं, और इसको जो है हम देखेंगे इसको कंप्लीट होने के बाद। ठीक, तो पूरा पाषाण काल यानी कि जो आपका प्राग ऐतिहासिक काल है, उसको कंप्लीट होने के बाद हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, कांसा, हड़प्पा। ये तीनों एक ही चीज़ें हैं, और इनको जो है 3 भागों में यहाँ पे भले ही डिवाइड करके हमने आप लोगों के सामने प्रोवाइड किया है, लेकिन जो इसे हम एक में ही देखेंगे, एक ही वीडियो में, और एक ही बातें हैं ये। बस जो है क्या कारण रहे इसके, हम सबको देखेंगे। इसके बाद जो हमारा आता है, इसका जो लास्ट आपको पार्ट दिखा दे, तो इसमें जो है आप लोगों के सामने क्या है कि ऐतिहासिक काल है। ये आप लोगों के सामने ऐतिहासिक काल है। इसमें क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे, तो इसमें हम देखेंगे ऐतिहासिक काल में, जिसे हिस्टोरिक पीरियड कहा जाता है। यहाँ पे आपके कोई भी जो है लिखित साक्ष्य मिले हैं, लेकिन उनको पढ़ा नहीं गया है। ये सब हम डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले अब इसमें क्या क्या देखना है, तो प्राचीन काल देखेंगे, मध्यकाल का अध्ययन करेंगे, आधुनिक काल, और इसके बाद नेहरू का काल, और लास्ट में हम देखेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री यानी कि विश्व का इतिहास हम लोग डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहली शुरुआत जो हम करने वाले हैं, बिना किसी तरह की इधर उधर की बातचीत करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। पहला पीरियड आपका प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, पहला जो काल है हमारा प्रागैतिहासिक काल। इतिहास इतिहास का वह समय, ठीक है, आप लोगों के सामने सारी बातें यहाँ पे हमने जो है लिख दी है कि आप देखेंगे यहाँ पे कि इतिहास का वह समय जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था। लिखना पढ़ना नहीं जहाँ जानेंगे मानो, तो वहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी लिखित साक्ष्य हमारे सामने नहीं रखे जाएंगे। जिस भी काल में आप देखेंगे कि जहाँ के मानव लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं, तो भला वे जो है हमारे सामने किसी भी प्रकार का लिखित साक्ष्य कैसे रखेंगे? तो यहाँ पे कोई भी जो है हमारे सामने लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं। इनकी जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्यों में मिलती हैं। ठीक है, केवल जो है पुराने साक्ष्यों के आधार पे जो है हम लोग इसका अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत हम जो है पाषाण काल को रखते हैं, यानी कि पत्थरों का जो युग था, इसे जो है हम लोग इसके अंतर्गत रखते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि पत्थरों का युग जो है क्या था, और इसके बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पाषाण काल। पाषाण काल वह समय जब मानव पत्थर का औजार और हथियार, ठीक है,
उपयोग करता था, यानी जो है पत्थरों के औजार बनाए जाते थे, पत्थरों के हथियार बनाए जाते थे, जिसमें आपके जो है जो भाला अभी होता है तो ये जो है इस तरीके से आप देखेंगे लौह युग आपका चल रहा है, तो इसमें जो है लोहे का आप लोगों को मिलेगा, जिसे कलयुग आप कहते हैं। कल का मतलब कल कारखाने से होता है, यानी लोहे का युग। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि जहाँ कहीं भी पत्थरों के औजार बनाए जाएं, सभी चीज़ें आप लोगों को पत्थरों की मिलें ज़्यादातर, तो इसे जो है हम लोग पाषाण काल कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि पाषाण काल को हमने जो है 4 भागों में बांटा है। जितने भी इतिहासकार यहाँ पे आप लोगों को दिखेंगे तो अलग अलग बांटते हैं, लेकिन जो है 4 भाग जो आपका है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसी तरीके से जो है इसको पढ़ा जाता है। तो पहला आपका रहेगा पूरा पाषाण काल। ठीक है, पूरा पाषाण काल में आपको क्या पढ़ना है कि यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक काल है, यानी अगर आप इतिहास शुरू करेंगे कहीं से भी तो सबसे प्रारंभिक काल जो आपको मिलेगा वो यही मिलेगा, पूरा पाषाण काल। इस समय का जो मानव था उसे जो है हम लोग खानाबदोश मानव कहा जाता था इस मानव को, यानी जो है इनका केवल एक ही कार्य होता था कि किसी भी तरीके से इनके जीवन का जो भी मुख्य उद्देश्य रहेगा, बस एक ही मुख्य उद्देश्य रहेगा कि अपना जो है पेट भरना, यानी कि जीवन निर्वाह, केवल जीवन निर्वाह तक करना, जो है इनका जीवन निर्वाह करना इनका मुख्य उद्देश्य रहता था। इन्हें किसी भी प्रकार की उपलब्धि उस तरीके से जो है ज्ञात ही नहीं थी। इनकी पहली उपलब्धि और सबसे बड़ी उपलब्धि जो मानव जाति की है वो है आग की खोज करना। केवल एक ही उपलब्धि और सबसे बड़ी उपलब्धि जो मानी जाती है पूरा पाषाण काल के दौरान, उसे एक ही उपलब्धि हम कहेंगे और वो है सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज करना। ठीक है, तो आग की खोज जो है यहाँ पे इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि रही है। इसमें आप लोगों को हम बता दें कि मानव किसी भी प्रकार का कोई जो है अन्य कार्य नहीं करते थे। ये जो है बस केवल एक ही जगह पे रहते भी नहीं थे और इधर उधर जो है भटकते रहते थे, और वहाँ जो है इनका एक ही कार्य एक ही मकसद रहता था, खाद्य को संग्रह करना, यानी जो है भोजन इकट्ठा करना और उनसे जो है अपना पेट भरना। बस इतनी सी बात जो है इनके जीवन में रहती थी। इसके बाद हम देखते हैं जो दूसरा काल हमारे सामने आता है वो है मध्य पाषाण काल। यानी पहले जो है आप देखेंगे पूरा पाषाण काल का मतलब है कि जो पहले पाषाण काल आया, इसके बाद मध्य का मतलब जो बीच में आपका युग आया, इसे मध्य पाषाण काल कहते हैं। ये पूरा पाषाण काल के बाद का काल था। इसमें मानव ने छोटे हथियार, जितने भी हथियार थे, कभी बड़े बड़े जो हथियार हुआ करते थे उनका आकार छोटा कर दिया। इनमें ये बात आप याद रखेंगे कि इन्होंने हथियार को छोटा किया है। और इसमें सबसे प्रमुख जो कार्य किया गया है तो अंत्योष्टि कार्यक्रम, यानी जो है अंतिम संस्कार। ठीक, संस्कार जो हमारे होते हैं उनमें से जो सबसे अंतिम संस्कार आपका होता है, इसमें अंतिम संस्कार में मध्य पाषाण काल में जो है इसकी शुरुआत की गई थी। इसके बाद आता है नव पाषाण काल। ठीक है, नव पाषाण काल, इसे जो है उत्तर पाषाण काल नहीं कहेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो इसे नव पाषाण काल कहेंगे। इस काल में मानव ने अस्थाई आवास बना लिया था। अस्थाई आवास जहाँ कहीं भी बना लेंगे, यानी एक जगह रहना शुरू कर देंगे, तो इसका सीधा सा मतलब है कि इन्होंने खेती करना शुरू कर दिया था। तो हमें ये चीज़ ध्यान देना है कि यहाँ पे जो है मानव ने कृषि करना शुरू कर दिया है। कृषि की शुरुआत मानव ने कर दिया है किसमें, तो नव पाषाण काल में। इसमें पशुपालन भी शुरू कर दिया इन्होंने, क्योंकि जो है इन्हें अब जो है यहाँ पे खेती कर रहे हैं तो यहाँ पे जो है पशु ये पालेंगे। और पशुपालन में सबसे पहला जो पशु इन्होंने पाला था, सबसे पहला जो जानवर इनके साथ रहता था वो था कुत्ता। ठीक है, तो सबसे पहला जो है इनका पशुपालन में आएगा जो, ठीक है, जो इनके साथ वो कुत्ता रहेगा। और जो सबसे पहली खेती इन्होंने की थी तो वो जौ और गेहूं की गई, जिसे जो है हम लोग बता रहे हैं आप लोगों के साथ, हम बता रहे हैं कि जो है 7000 ईसा पूर्व। ठीक है, 7000 ईसा पूर्व जो है कहाँ की गई थी, तो पाकिस्तान के सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच। जी हाँ, ये कहाँ है, तो ये आपका पाकिस्तान। ठीक है, यानी कि जो है ये आपका और हमारा कहने से जो है आप लोग ऐसे टेंशन में मत होइएगा, जो है इससे जो है हम ऐसे इसी तरीके से आपका और हमारा कहते रहते हैं। हमें लगता है कि बस जो कुछ भी है ये सब मतलब हम ही सभी लोगों का है, तो इस तरीके से जो है इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये रहा आपका पाकिस्तान, और इस पाकिस्तान में जो है यहाँ पे सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ हैं, और यहीं पर जो है सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के मध्य जो है जौ और गेहूँ की खेती जो है की गई है। सबसे पहली खेती जो है जौ और गेहूं की गई थी, उनमें भी सबसे पहली जो है आपकी जौ की खेती की गई है। और सबसे ज़्यादा जो है इसमें जो एक
क्रांति कहें या जो कुछ भी कहें हम लोग, तो इसमें जो है एक खोज हुई पहिए की खोज। पहिए का खोज करने से जो है क्या इसमें उपलब्धि मिली हमको, पहिए की खोज करने से किसी भी सामान को, किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में और फिर एक मानव को दूसरे स्थान तक जाने में भी इसका प्रयोग हम लोग धीरे धीरे करने लगे, और जिससे जो है हमारा जीवन थोड़ा सा जो है आसान हो चुका था। इससे जो है इसी के साथ साथ एक खोज और की गई, मनका यानी घड़े की खोज की गई। जो मिट्टी का घड़ा बनाया जाता है इसकी भी खोज की गई, इसको भी बनाया गया। तो ये था हमारा मध्य पाषाण काल के बाद जो नवपाषाण काल। इसमें जो है ये नोट में हमने जो आपके सामने इसको बता दिया। इसके बाद जो है हम लोग देखते हैं, जैसा कि हमने आप लोगों को बताया कि मानव के द्वारा जो पाला गया पहला पशु था वो था कुत्ता, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा अभी तक आप देखेंगे कि जो है केवल एकमात्र यही एक ऐसा जंतु है जो क्या करता है कि आप लोग देखते होंगे कि सबसे ज़्यादा जो है मानव के पास रहता है। आप तो धीरे धीरे जो है सभी चीज़ें जो है आप लोग जैसे देखते होंगे कि सभी लोगों ने अलग अलग चीज़ें जो है पालना शुरू कर दिया, लेकिन जो सबसे पहला था वो था डॉग था, कुत्ता था। इसके बाद जो हमारे चौथे नंबर पे जो काल आता है ताम्र पाषाण काल, इसे उत्तर पाषाण काल भी कहा जाता है। यानी उत्तर का मतलब होता है जो बीत चुका उसके बाद की बात है, तो पाषाण काल बीतने के बाद जब आया तो उत्तर पाषाण काल या ताम्र पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। इसे तांबे की जो है सबसे ज़्यादा इसमें अधिकता थी, इसी कारण जो है इसमें तांबे की खोज हुई, इसी कारण इसे ताम्र पाषाण काल कहा भी जाता है। अब इसमें आप लोगों को हम बता दें कि इस समय क्या हुआ था कि ये पाषाण काल का सबसे अंतिम समय था, यानी पाषाण काल बीत जाने के बाद की बात करें अगर तो यही आपका समय था। इसमें क्या हुआ था, तो इसमें जो है तांबे की खोज की गई, जिसके कारण औद्योगिकरण की शुरुआत हुई। सबसे पहले जो औद्योगिकरण की शुरुआत हुई तो ये ताम्र पाषाण काल में, और इसका कारण क्या था, तो तांबे की खोज। इसी औद्योगिकरण का विकसित रूप सिंधु सभ्यता में आपको देखने को मिलेगा। सिंधु सभ्यता जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो इसमें हम देखेंगे कि तांबे का आपको जो है एक तांबे की नर्तकी मिलेगी, ठीक, कांसे की, वो कांसे की नर्तकी मिलेगी। तो ये तांबे का जो है अधिक उपयोग आप लोगों को उसमें भी मिलेगा, तो इसमें हम बताएंगे आप लोगों को। इसके बाद ये दो क्वेश्चन आप लोगों के सामने हैं, बस इतनी सी बात अभी हम देखेंगे। आज ऐतिहासिक काल को आज नहीं हम लोग देखने वाले हैं, केवल एक एक ऐतिहासिक काल जो है, जैसे अभी प्राग ऐतिहासिक काल आपका कंप्लीट हो चुका है। तो इसमें क्वेश्चन दो हैं कि किस काल में मानव आखेट शिकारी था, यानी कि जो है शिकार करता था हमेशा। तो इससे आप लोगों को हमने बताया कि पूरा पाषाण काल में। फिर किस स्थान से पहली बार चावल का साक्ष्य मिला है, तो आप लोगों को हमने बताया नहीं, लेकिन ये इलाहाबाद यानी यूपी के कोल्डिहवा में पहली बार जो है आप लोगों को मिला है। आप देखेंगे तो यहाँ से जो है हमको चावल का साक्ष्य मिला है, ये यूपी के कोल्डिहवा से आप जो है यहाँ पे देखेंगे। इसके बाद अलग अलग चीज़ें जो हम देखेंगे, इसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल में हम लोग देखेंगे जो सिंधु घाटी सभ्यता के माध्यम से। तो थैंक्स, टेक केयर, और आप लोग जो है देखते रहिएगा। जल्द ही आप लोगों के सामने जो दूसरा पार्ट है ये आएगा, आद्य ऐतिहासिक काल। तो आद्य ऐतिहासिक काल आप लोग चाहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को देखना, तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है हम कल डिस्कस करेंगे, और इसका आकार देखेंगे, कहाँ तक जो है इसका क्षेत्रफल है, सब कुछ जो है हम लोग देखने वाले हैं। तो थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय।